हम कुछ बच्चे जो देरी से चलना सीखते हैं या देरी से बोलना सीखते हैं, तो क्या ये सब भी मस्तिष्क से रिलेटेड हो सकता है? डेवलपमेंटल डिले या विकास में देरी, तो ये क्या होता है और इसके क्या आम कारण होते हैं? एपिलेप्सी या सीजर्स, जिसको आम भाषा में हम ताड़ या मिर्गी कहते हैं, तो इसके क्या कारण होते हैं और क्या इसका इलाज संभव है? आजकल हर बच्चे के हाथ में फोन देखने को मिल जाता है, तो ये जो स्क्रीन टाइम का इशू है, तो क्या ये बच्चों की डेवलपमेंट जो है मस्तिष्क का, उसके रिलेटेड कुछ है? नमस्कार, GBH केयर कनेक्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक पौधा है, उसे हम रोज पानी देते हैं, बाहर धूप में भी रखते हैं, लेकिन फिर भी वो पौधा ठीक से बढ़ नहीं रहा। तो क्या सोचा है कि कहीं उसकी जड़ों में कोई दिक्कत तो नहीं? छोटे बच्चे भी एक पौधे के समान होते हैं, उन्हें अच्छे खिलौने, अच्छी स्कूलिंग सब दी जाए, भरपूर प्यार दिया जाए, फिर भी कभी कभी बच्चे बोलना या चलना धीरे सीखते हैं, धीरे समझते हैं, चुपचाप रहते हैं। तो शायद जरूरत है उनके दिमाग की जड़ों को समझने की। यदि बच्चों को बुखार आ जाए तो मम्मी पैनिक और पापा क्लिनिक लेकर दौड़ते हैं, लेकिन वहीं अगर बच्चा बोलना या चलना धीरे सीखता है तो उसे हम इग्नोर कर देते हैं, ये सोचकर कि ठीक है ना, 5 साल का हो जाए फिर सीख जाएगा। तो आज हमारे साथ मौजूद है चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशिता अरोड़ा मैम। वेलकम मैम। एंड हम आज आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि बच्चों में जो न्यूरोलॉजिकल या दिमाग से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं, तो वो समस्याएं बड़ों अडल्ट से कैसे डिफरेंट होती हैं? So as a pediatrician and pediatric neurologist, मैं हमेशा अपने पेरेंट्स से ये कहती हूँ कि चिल्ड्रन आर नॉट मिनी इटर्स, मतलब बच्चे बड़ों का छोटा रूप नहीं है, स्पेशली अगर हम मेडिकल फील्ड। उनकी बीमारियों के कारण, उनकी इन्वेस्टिगेशंस और उनके ट्रीटमेंट एडल्ट से बड़ों से बहुत डिफरेंट होता है। स्पेशली आज हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, चलिए उसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। सो बच्चों का जो ब्रेन होता है वो एक डेवलपिंग ब्रेन होता है, बढ़ता हुआ दिमाग। हर चरण पर उनके कुछ डेवलपमेंट माइलस्टोन्स होते हैं जो वो अचीव करते हैं बच्चे। एक हर चरण पे एक कौशल होता है जिसे बच्चे गेन करते हैं। सो दिमाग से जुड़ी कोई भी समस्या उनके विकास को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। दूसरी चीज, जो बच्चों का ब्रेन होता है वो बहुत न्यूरोप्लास्टिक यानी लचीला होता है। हमारा ब्रेन एक इकोसिस्टम जैसे काम करता है, जिसमें हर पार्ट एक अलग फंक्शन एक्ट करता है। जैसे कि एक कंपनी जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय काम छोड़कर जाता है या काम नहीं कंटिन्यू करता है, तो जितना जल्दी दूसरे एम्प्लॉय को उसके काम की ट्रेनिंग दी जाए और जितना एफिशिएंटली ट्रेन किया जाए, वो काम इतनी आसानी से दूसरा एम्प्लॉय कर देता है। ब्रेन भी ऐसे ही फंक्शन करता है। अगर ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज हो या काम नहीं कर रहा हो, तो जितना जल्दी दूसरे पार्ट को उसके लिए ट्रेन किया जाएगा, उतना ही एफिशिएंटली ब्रेन फंक्शन करता है। ओके मैम, तो बच्चों में आमतौर पर ये मस्तिष्क से रिलेटेड कौन-कौन सी समस्याएं देखने को मिलती है? सो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जानना और समझना हमारे पेरेंट्स के लिए और लिसनर्स के लिए। ठीक है, सो अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट समस्याओं की बात करें तो वो होती है विकास से जुड़ी समस्याएं, ठीक है, डेवलपमेंट। जैसे भाषा में देरी होना, मानसिक विकास में देरी होना, बच्चे का चलना लेट, बोलना लेट होना, समझने में देरी। सो ये पहली कैटेगरी होती है डेवलपमेंट कंडीशंस। देन यू कैन हैव अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जैसे सेरेब्रल पैल्सी हो सकता है, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स जैसे ऑटिज्म, ADHD, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब सीखने की क्षमता में देरी होना, लर्निंग डिसेबिलिटी, सीखने की क्षमता जो स्पेसिफिकली पढ़ाई से रिलेटेड है उसमें देरी होना। देन नसों और मांसपेशियों से जुड़ी समस्याएं जिनमें उनकी कमजोरी होती है, एपिलेप्सी यानी मिर्गी और टांग जिसे हम बोलते हैं। और इसके लिए भी बहुत सारी जेनेटिक व मेटाबॉलिक समस्याएं हो सकती है जो बच्चे के ब्रेन को इफेक्ट। मैम, जैसा आपने बताया डेवलपमेंटल डिले या विकास में देरी, तो ये क्या होता है और इसके क्या आम कारण होते हैं? सो हर बच्चा एक पर्टिकुलर एज के हिसाब से विकास के चरण अचीव करता है। जैसे एक पर्टिकुलर एज पे बच्चा बैठना सीखता है, खड़ा होना, चलना सीखता है, बोलना सीखता है। अगर बच्चा अपनी उम्र के अनुसार उन विकास के चरणों को अचीव नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट डिले, या सरल भाषा में विकास में देरी होना। सो ऐसी कंडीशंस के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल एज वेल एज नॉन न्यूरोलॉजिकल।
नॉन न्यूरोलॉजिकल कारण जैसे बच्चे में कुछ विटामिन की कमी होना, कुपोषण होना, इन सब कारण की वजह से कई बार बच्चा विकास नहीं करता। बट मेजॉरिटी कारण आपको न्यूरोलॉजिकल देखने को मिलते हैं, जैसे ब्रेन की संरचना में कोई प्रॉब्लम होना, प्रेगनेंसी से पहले कोई कॉम्प्लिकेशंस होना, प्रेगनेंसी के टाइम जैसे बच्चा रोता नहीं है, या कई बार कुछ बच्चे को बहुत हाई पीलिया हो गया है, बहुत ज्यादा शुगर की कमी होना, ये सब कारण से ब्रेन में कुछ संरचना के इश्यूज आ सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का विकास देरी से हो सकता है। जैसे जन्म के बाद बच्चे के ब्रेन में इन्फेक्शन होना, और बहुत सारे जेनेटिक और मेटाबॉलिक कारण भी होते हैं जिनकी वजह से बच्चे का विकास देरी से। मैम, कुछ बच्चे जो देरी से चलना सीखते हैं या देरी से बोलना सीखते हैं, तो क्या ये सब भी मस्तिष्क से रिलेटेड हो सकता है? जी बिल्कुल। चलने में देरी होना एक माइलस्टोन जो हम बोलते हैं विकास का चरण, उसी का एक पार्ट होता है, एक डेवलपमेंट ओपिनियन। कई बार ओपिनियन में हमारे पास पेरेंट्स आते हैं कि मैडम ये बैठ नहीं रहा, चल नहीं रहा, आप इसके पैर का एक्सरे करा लीजिए या रीढ़ की हड्डी का एक्सरे करा लीजिए। बट ये समझना जरूरी है कि आपका जो सारा कंट्रोल होता है, इवन मोटर सिस्टम का कंट्रोल, वो सारा ब्रेन, आपकी नर्व्स और आपकी मसल्स से आता है। सो डेफिनेटली कई बार वॉकिंग डिले होना ब्रेन से रिलेटेड है। ओके मैम। मैम, एपिलेप्सी या सीजर्स, जिसको आम भाषा में हम तान या मिल्की कहते हैं, तो इसके क्या कारण होते हैं और क्या इसका इलाज संभव है? एक न्यूरोलॉजिकल डिस्कशन बिना एपिलेप्सी के डिस्कशन के अधूरा है। सो डेफिनेटली एपिलेप्सी, जिसे हम मिल्की या तान बोलते हैं, सबसे पहले तो समझना जरूरी है कि हर तान का झटका मिल्की नहीं होता, और पर हर मिल्की में डेफिनेटली तान आती है। तो हर बच्चे को जिसको तान आ रही है, उसे मिल्की की बीमारी या समस्या हो, ये जरूरी है। मिल्की या तान के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे दिमाग की संरचना में कोई प्रॉब्लम होना, तो वहां से झटके आ सकते हैं। बच्चे को कोई जेनेटिक या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, वहां से झटके आ सकते हैं। कुछ बच्चों में कार्डियक क्लियर भी नहीं होता है, या कुछ बच्चों को बुखार के साथ जुड़ी हुई भी तान आती है, जो मिल्की यूजुअली नहीं होती। और डेफिनेटली अगर मिल्की को सही समय पे और सही तरीके से, सही मेडिसिन की हेल्प से ट्रीट किया जाए, तो अराउंड 70 to 80% चांसेस में आप सीजर्स का वेल कंट्रोल कर सकते हैं। मैम, आजकल हर बच्चे के हाथ में फोन देखने को मिल जाता है, तो ये जो स्क्रीन टाइम का इशू है, तो क्या ये बच्चों के डेवलपमेंट जो है मस्तिष्क का, उसके रिलेटेड कुछ है? बिल्कुल, बहुत अप्रोप्रिएट क्वेश्चन आज के लिए। सो स्क्रीन टाइम बेसिकली बच्चे का ज्यादा मोबाइल या टीवी में एंगेज होना, उसके टू वे कम्युनिकेशन को रोक देता है। वो सिर्फ स्क्रीन देखता है, बट उसे किसी चीज का जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ प्रॉब्लम आती है भाषा के विकास में, क्योंकि बच्चा सिर्फ उसे देख रहा है, उसे कुछ आंसर नहीं देना है, उसकी भाषा के विकास में देरी हो सकती है। सेकेंड चीज, स्क्रीन टाइम से बच्चे का अटेंशन और फोकस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि स्क्रीन बॉडी में दो हार्मोन्स के बैलेंस को डेफिनेटली इफेक्ट करता है। पहला होता है डोपामिन। सो स्क्रीन टाइम आप जितना ज्यादा देखते हैं, उतना बॉडी में डोपामिन का रिलीज होता है, जो उसे हैप्पी हार्मोन, एक हैप्पी स्टेट देता है, और उससे वो एडिक्ट होने लगता है स्क्रीन के लिए। तो जितना ज्यादा वो बच्चा स्क्रीन देखेगा और जितनी शॉर्ट वीडियोस या रील्स को स्क्रॉल करता रहेगा, उतना ही उसका अटेंशन पुअर होता जाएगा। सेकंड हार्मोन होता है मेलाटोनिन, जिसको हम स्लीप हार्मोन बोलते हैं। स्क्रीन टाइम की ब्लू रेज बॉडी में मेलाटोनिन के लेवल को कम करती है, जो बच्चों में स्लीप डिस्टर्बेंसेस, पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप, इन सबको करता है, जिसकी वजह से बच्चे में बिहेवियरल इश्यूज आने का बहुत रिस्क है। ओके मैम। मैम, स्क्रीन टाइम से होने वाले जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, वो कौन कौन से होते हैं? एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से, जैसा हमने डिस्कस किया है, कि कुछ बच्चों को लैंग्वेज डेवलपमेंट में डिले होता है। बच्चा अपनी ही दुनिया में रहता है, उसका कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है आसपास की दुनिया से। सो एक बहुत कॉमन हमें कंडीशन देखने को मिलती है, जिसे हम बोलते हैं वर्चुअल ऑटिज्म। बिकॉज ऑफ स्क्रीन बच्चा अपनी ही दुनिया में खो जाता है। देन जैसा हमने डिस्कस किया कि उसका अटेंशन कम होता है, तो ADHD के सिम्टम्स, लर्निंग डिफिकल्टीज, पुअर स्कूल परफॉर्मेंस, ये सब सिम्टम्स कई बार हम एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर की वजह से बच्चों में देखते हैं। देन थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज बिहेवियरल इश्यूज, बहुत ज्यादा टैंट्रम्स होना, रिबेलियन बिहेवियर होना बच्चों में। सो ये इम्पोर्टेंट सिम्टम है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम का।
ओके मैम। मैम जो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, मस्तिष्क से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, उनके भय सूचक चिन्ह या रेड फ्लैग्स क्या होते हैं जिनको देख के हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि अब हमें डॉक्टर की कंसल्टेशन की जरूरत है, और जितना जल्दी हम इन्हें डिटेक्ट करें उसका हमें क्या एडवांटेज या फायदा हो सकता है? जी बिल्कुल। सो भय सूचक चिन्ह, जैसे हम रेड फ्लैग्स की बात करते हैं, सो न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेवलपमेंट माइलस्टोन्स का चेक करना। हर वैक्सीनेशन विजिट पे, हर डॉक्टर विजिट पे, जैसे आप बाकी चीजों का ट्रैक करते हैं अपने डॉक्टर के साथ कि डॉक्टर साहब इसका वजन प्रॉपर बढ़ रहा है, डॉक्टर साहब इसकी हाइट प्रॉपर बढ़ रही है, क्या मेरा बच्चा ओवरवेट तो नहीं हुआ है, उसी तरह आपको हर विजिट पे बच्चे की डेवलपमेंट माइलस्टोन्स अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करने चाहिए, क्योंकि वो पहला पॉइंट होता है जहाँ पे डॉक्टर पिक कर सकते हैं कि बच्चे को डेवलपमेंट देने के कोई साइंस लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट रेड फ्लैग्स है। बच्चे का एज अप्रोप्रिएट चलना नहीं, बात नहीं करना, आपसे आई कांटेक्ट नहीं करना, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होना अपनी एज के अनुसार, या उतना अच्छा कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं करना, ये सब रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। और इन्हें पहचानना इसलिए जरूरी है, इसके बेनिफिट्स ये होते हैं जैसा हमने डिस्कस किया कि अर्ली एज में ब्रेन बहुत लचीला होता है, बहुत न्यूरोप्लास्टिक होता है। सो जितना जल्दी आप डायग्नोस करेंगे उतना जल्दी आप इंटरवीन करेंगे, और जितना जल्दी इंटरवेंशन होगा उतने बेटर रिजल्ट्स होंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैम, अब क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ अच्छी पीस ऑफ एडवाइस देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। सो मेरा सभी लिसनर्स से यही कहना है कि जितना हम अपने बच्चे की फिजिकल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते हैं, प्लीज उनके माइंड की डेवलपमेंट को, उनके माइलस्टोन्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें, सो दैट हम छोटे छोटे डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स को हर अर्ली एज पे पिक कर सके और उनके लिए काम कर सके। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग विद अस टुडे। और अभी भी आपके दिमाग में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।